गाइस देखो घर के सामने पुलिस आ गई। क्यों आए गाइस? कुआं पूजन की शॉपिंग कर लिए भाई, कपड़े ले लिए अपने। अब ये देखो भाई, यहाँ पे बाइक वाइक का वो लगा रखा है इन्होंने। तो भाई वो टेंट वाले से बात करके अपने हिसाब से करवाएंगे। इसमें बीच में बिछेगी दरी वरी, पूरे पे ही करवाएंगे टेंट, क्योंकि आजकल बारिश का भी पता नहीं होता ना, उस हिसाब से पूरे कैसे कर रहा भैया? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है विनोद ठाकरण। देखो पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं भाई। तो अब जो है भाई शॉपिंग वगैरह, जो जैसे मैंने दिखाया था आपको पिछली वीडियो में, मेन जो मोस्टली हमारी जो लेडीज़ वाली शॉपिंग थी वो तो हो गई है। लेडीज़ों की भी मतलब थोड़ी बहुत रहती है, छोटा मोटा काम जो है अपना आसपास यहाँ बाज़ार में कर लेंगे, जो भी थोड़ा बहुत कुछ लाना होगा। अब मेन शॉपिंग बची है मेरी। तो भाई मेरे जो कपड़े हैं वो लेने जाऊँगा मैं, और इसने तो पसंद करवा के अपना वहाँ पे रखवा रखा है मेरे ससुराल में। अनवी का जो भी है पहनेगी कुआं पूजन पे जो ड्रेस, तो वो तो इसके घर वालों ने पसंद करके इसको दिखा भी दी, इसने भी दिखा दी मेरे को। वो तो इसकी कुआं पूजन पे दिखाऊंगा मैं आपको। पर मेरे कपड़े लेके आऊँगा भाई, फिर दिखाता हूँ कैसा रहेगा क्या सीन। हाँ जी, तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा भेली दे के आए जब हमारे यहाँ से तुम्हारे घर पे? बढ़िया। कैसी, क्या उन्होंने तारीफ़ करी, क्या करा? वो तो तुम कुछ बताओगे, हम थोड़ी बताएंगे। वो तो ना उनका बिहेवियर, मतलब हमारे यहाँ से जो ये गए थे इनका बिहेवियर वो जज करेंगे ना। उनकी तो इन्होंने बताया सही, बढ़िया बना रखा था खाना, अच्छा। तारीफ़ करी थी। कौन कौन सी 3 सब्जी बताई थी तुमने बनाई थी जो? मटर पनीर, छोले और मिक्स वेज। अच्छा अच्छा, हाँ सब बढ़िया ही था। बुग्गू भाई पहले पता है ये ना, वो जो बहन वाली लड़की आई हुई है दित्या, उसके साथ ये लड़ती रहती थी। अब भी उसके साथ ना इसने घुल मिल के रहना सीख लिया है, अच्छे से प्यार से रहती है उसके साथ। देखो इसके साथ, ये मेरी बहन वाली लड़की है दित्या। हाँ दित्या, रिद्वी दीदी कहाँ है? रिद्वी दीदी कहाँ है? यूँ कह रही है वो कौन है? मैं पूछ रहा हूँ, मैं कहा कौन? मैं कहा रिद्वी कहाँ है? कह रही वो कौन है? दित्या कहाँ है तू बता दे चल। बुग्गू दित्या कहाँ है? दित्या दीदी कहाँ है? ओ बा देख अब उसके साथ ना आराम से प्यार से रहती है। पारी कर दे दीदी को, प्यारी कर दे, प्यारी कर दे, प्यारी प्यारी कर दे। देख क्या एक्सरसाइज करके दिखा रही है, डर रही है वो कि कभी मार दे। कैसे कर रहा भैया? इसको बता रही है भैया की एक्टिंग करके, ऐसे कर रहा है भैया सो रहा है ऐसे सारी एक्टिंग बाज हो गई है, एक्टिंग बाज हो गई है। गाइस कुआं पूजन की शॉपिंग कर लिए भाई, कपड़े ले लिए अपने। अब ये देखो भाई, यहाँ पे बाइक वाइक का वो लगा रखा है इन्होंने। ये देखो सारी ये वो वाली राइडर जो वो करते हैं ना, इनसे हाई परफॉर्मेंस वाली बाइक है। बाइक राइड का जहाँ पे वो चलता है इनका शूट वगैरह, सारी उस पर्पज़ से हैं भाई। कहीं भी कूदा सकते हो मट्टी वट्टी पे, सारी ऑफ रोडिंग वाली बाइक्स थी। अब अपना यहाँ से कपड़े बहुत देर में पसंद आए, पूरा मॉल छान मारा भाई, सारे शॉपर स्टॉप वगैरह सारे शोरूम देख लिए, कहीं पसंद ही नहीं आ रही थी। तब जाके एक शॉप पे ये लेके आया हूँ। गाइस ये देखो भाई, देवो के लिए एक शॉप पे तो भाई श्री राम पे वो बोल रहा था सर हम ऑर्डर पे बनाते हैं, 5-6 दिन का टाइम लगेगा, आप साइज़ दे जाइए हम मंगवा देंगे ऑर्डर से। फिर मैं कहा भैया 4-5-6 दिन का वेट करो। तो गाइस किसके पास इतना टाइम है भाई कि 5-6 दिन रुको इसके लिए, ऑर्डर के लिए, शर्ट पैंट लेने के लिए, क्योंकि ये ना कस्टमाइज़ वाली होती है भाई, तो इसमें टाइम लगता है। तो फिर इसलिए मैं दूसरे पे चला गया, श्री राम को छोड़ के देवो पे गया। इस पे सारी रेडीमेड थी, सारे साइज़ अवेलेबल थे। तो इस पे जैसे ही मैंने उनसे पूछा भाई ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है, तो उन्होंने बोला सर क्या साइज़ आता है, साइज़ उन्होंने दे दिया, तुरंत पसंद आ गई भाई। मतलब उनके पास रेडी रखी थी, उन्होंने हैंड टू हैंड दे दिया, जो भी मैंने साइज़ उनको बताया। एक्सेल आता है मेरे को, तो एक्सेल साइज़ उन्होंने हाथ के हाथ दे दिया भाई। तो ये मेरे को सही लगा सबसे बेस्ट।
गाइस मान्यवर पे भी पूछे थे भाई, मान्यवर पे तो पार्टी वियर शर्ट्स तो होती नहीं है, वो रखते ही नहीं है। और उनके पास वही थे कुर्ते पजामे और जो होते हैं ना शेरवानी टाइप के, इंडो वेस्टर्न हो गए, कोट पैंट, ये सब था उनके पास। तो ये कौन पहनेगा भाई, शादी तो है नहीं, कुआं पूजन का फंक्शन है और गर्मी वैसे है, तो इसलिए पार्टी वियर शर्ट चाहिए थी मेरे को। बाकी शोरूम वगैरह पे कहीं पे अच्छी लग नहीं रही थी कुछ पार्टी वियर, सारे कैजुअल टाइप में आ रही थी ज़्यादा। तो इस पे देवो पे मिल गया था सब कुछ, रेडीमेड पार्टी वियर शर्ट जो थी वो सारी बढ़िया। डार्क कलर पहन नहीं सकते तो इस वजह से लाइट कलर लिया है, बिल्कुल एकदम वाइट, उसके ऊपर प्रिंट है। अभी रिवील नहीं करूँगा, वो मैं जब पहनूँगा फंक्शन पे तभी दिखाऊँगा भाई, अभी नहीं तो वायरल हो जाएगी ना शर्ट, पुरानी हो जाएगी फिर। अब गाइस जो प्रोग्राम है भाई कुआं पूजन का, तो सबसे पहले तो हमने ये सोचा था कि कम्युनिटी सेंटर में करेंगे। जो हमारे गांव वाला कम्युनिटी सेंटर था वो पहले से ही बुक था, क्योंकि बुकिंग इनमें ना 4-5 महीने पहले हो जाती हैं। अब कुआं पूजन का जो फंक्शन होता है उसमें ज़्यादा टाइम कोई रुकता नहीं हो, तो 1-1.5 महीने में कर देते हैं सब, समझ रहे हो। तो इसलिए वो हमने जब पूछने गए तो वो बुकिंग थी। फिर हमने सोचा कि घर पे कर देंगे, तो घर पे करने का ऐसा हो रहा था सिस्टम, बाद में हिसाब किताब लगाया कि भाई इतने रिश्तेदार आएंगे, यार दोस्त आएंगे, गांव वाले भी आएंगे, तो बहुत ज़्यादा ना कंजस्टेड हो जाता घर पे। और फिर म्यूज़िक सिस्टम लगेगा, डीजे वगैरह, कूलर वगैरह रखे जाएंगे, बहुत कंजस्टेड हो जाता। तो इस वजह से फिर हमने दोबारा कम्युनिटी सेंटर बुक करा सेक्टर का, गांव वाला नहीं करा, गांव के पास ही करा, वो ऑनलाइन हमने उसमें बुक करा कम्युनिटी सेंटर। तो इसलिए अब प्रोग्राम जो है भाई बाहर कर रहे हैं। और बाकी कुछ चीज़ें अभी सारी तैयारियां बची हुई हैं, सारा कुछ तो हुआ नहीं है अभी। टेंट वेंट से वाले से तो बात हो गई है, खाने पीने वाले से, हलवाई से बात हो गई है, और छोटे मोटे कुछ आइटम बचे हैं भाई, वो धीरे धीरे करने लग रहे हैं। तो ये दिन जो है ना ये ऐसे ही निकलने लग रहे हैं भाई, कुछ ऑफिस भी हो जाता है, बाकी जो फ्री टाइम आता है वीकेंड पे, सैटरडे संडे, वो इसमें चला जाता है तैयारी करने में। तो गाइस जो हमने जगह बुक करी है भाई बच्चे के फंक्शन के लिए, कुआं पूजन के फंक्शन के लिए, वो दिखाता हूँ भाई। कम्युनिटी सेंटर यहाँ पे आया हूँ, ये बुक करा गया इस कम्युनिटी सेंटर, इसमें एंट्री यहाँ से होगी, पार्किंग का भी ठीक ठाक ही है, बाकी बाहर खड़ी हो जाएंगी, यहाँ जगह कम पड़ी तो गाड़ियों की। भाई ये देखो यार, बीच में लाइट वाला हो गया सिस्टम, यहाँ से लेके खूब लग जाएगा चौड़ा टेंट, इसमें कितना ही चौड़ा लगा लो भाई, सही हो जाएगा। बीच में अगर हम वो नहीं भी कराएं, अगर वाटिका की तरह बस स्टॉल के ऊपर टेंट कराएं तब भी बन जाएगी बात, क्योंकि बीच में तो ये सारा ग्रीनरी सी है, हरा भरा हो जाएगा, इसमें वैसे ही है घास बीच में तो। और भाई वो टेंट वाले से बात करके अपने हिसाब से करवाएंगे, इसमें बीच में बिछेगी दरी वरी, पूरे पे ही करवाएंगे टेंट, क्योंकि आजकल बारिश का भी पता नहीं होता ना, उस हिसाब से पूरे चौड़े में हो जाएगा। सही है जगह तो बिल्कुल एकदम ओके। अगर यहाँ जगह कम पड़ी ना भाई तो बाहर लगा देंगे इस रोड पे ऐसे। करो डांस, कैसे कर रही है डांस, करो डांस करो। गाइस देखो घर के सामने पुलिस आ गई, क्यों आई है भाई, बिल्ली फंसी हुई है एक कुएं में, बिल्ली गिर गई, उसको निकालने आए हैं। यहाँ कुएं में बिल्ली गिर गई गाइस, घर के पास में जो कुआं है इसमें बिल्ली गिर गई, इसे निकालने आए हैं भाई। ये देखो निकलेगी नहीं निकलेगी कुछ नहीं कह सकते अभी तो। बिल्ली चली गई भाई, पता नहीं कैसे गिरी है, अभी फायर ब्रिगेड भी आएगी थोड़ी देर में। रस्सा वस्सा ले आए भाई, इससे खींचेंगे निकालेंगे बिल्ली को। मैं कहा पुलिस बुला दी बिल्ली गिरने पे, हैं देख लिया तूने बाहर निकल के नज़ारा। मैं थोड़ी बाहर निकल सकती हूँ। हाँ तो नहीं निकल सकती अभी, जब तक कुआं नहीं पूज लेता भाई ये नहीं निकल सकती बाहर। बिल्ली निकालने के लिए पुलिस बुला दी। अब गाइस हमारा क्या है, कुआं भाई ऊपर से जाल ढका हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, तो उसमें मतलब कोई उतर के तो उसको निकाल नहीं सकता बिल्ली को। अगर इन्होंने रस्सा डाल दिया कुएं में, रस्सा फेंकेंगे तो बिल्ली ने थोड़ी पकड़ना होगा रस्सा, वह थोड़ी रस्से ने पकड़ के आ जाएगी बाहर।
किसी ने जाना पड़ेगा कुएं के अंदर। वो गाइस अगर इन्होंने रस्सी डाली तो मतलब कैसे उसको चिपका थोड़ी सकते हैं बिल्ली पे, किसी को उतर के जाना ही पड़ेगा, वो जाल खोलना पड़ेगा भाई, नट वट टाइट है उसके, तब जाके निकलेगी वो। बुग्गू म्याऊं कुएं में गिर गई, कैसे करती है म्याऊं? म्याऊं कैसे करती है? म्याऊं कैसे करती है? ये देखो भाई, ये है बिल्ली भाई, ये है, ये निकली बेचारी, कैसी हो गई थी कुएं के अंदर भाई। हमी वो जो बिल्ली थी ना, किसी की पालतू बिल्ली थी वो, उसने अब न्यू कह रहे हैं डॉक्टर के ले जाओ, बेचारी का इतना सा मुंह हो गया मासूम सा हैं ना, बता रहे थे पालतू बिल्ली थी वो। रस्सा नीचे डाला, उसमें टोकरी से में बैठा के जब ले गए, मतलब जब खींची है वो रस्से पे टोकरी बांधी और टोकरी में अटका के जब खींची है ऊपर, क्यों ऊपर तो जाल ढक रहा था, उसमें कोई जा ना सके था। निकल गई बिल्ली बाहर, पता है कैसे निकाली? टोकरी बांधी रस्से के, फिर वो डाली उसमें अटका के बिल्ली, फिर खींच के निकाली है। किसी की पालतू बिल्ली थी वाह, नू नाती नू में पड़ गई, जब मैं तो कंप्लेंट कर रखी थी। गाइस देखो भाई, छोटे छोटे जानवरों की भी केयर करनी चाहिए भाई बहुत। ये बेचारों के लिए ना हरियाणा पुलिस आई स्पेशल, बताओ क्यों रो रहा है भाई तू? इसके भी टीका लगा देते हैं गाइस, मतलब नज़र का वो लगा देते हैं काजल आँखों में, ताकि नज़र ना लगे। तो म्याऊं कैसे कर रही थी बुग्गू? ऊपर ऊपर लगवा हुआ। म्याऊं कैसे कर रही थी? निकल के आई जब बहुत डरी हुई थी, सहमी सी थी बहुत ज़्यादा। रुक जा। हैं उसके लगा दी, इसके भैया के लगा दी, दिव्य लगा दी। ये देखो गाइस, इसका देसी जुगाड़ कर दिया मैंने झुलाने का। पहले इस पे ये नहीं था, ये बांध दिया मैंने रस्सी कूदने वाला, इस पे झूलती रहेगी अब। दोनों थोड़ी सवारियां पे बैठी हैं, लाग रही है आज की छुट्टी है। मम्मा को देख, बाय कर दे, बाय मम्मा को बाय कर दे, बाय 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 कर दे। टाटा। भाई सैटरडे संडे ने इसकी रील बना कर रखा है कभी या नौकर लग गया ही। सोमवार कदा होगा गए भाई। सुला दे गाइस, सबको सुलाने लग रहे हैं। ये इसको सुला रही है, ये इसको सुला रही है, मोटू पतलू गई इसको मोटू बोल देती है। तू सो गई? मोटू बोल, मोटू। बुग्गू ये कौन है, बता ये कौन है? मोटू बोल, मोटू। और पतलू? पतलू बोलना नहीं आता, पत्तू बोलती है, मोटू बोल लेती है।